ये इतनी मोहब्बत पीटीआई वालों से आपको कब से हो गई है? बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। अडयाला आप गए, आपकी मुलाकात नहीं हो सकी। मैं 3-4 घंटे वेट करता रहा और उसके बाद फिर हम वापस आ गए। क्या उन्होंने कुछ अनयूजुअल देखा या कोई वाकया जो उन्होंने शेयर किया हो? एक दिन रहनुमा आता है और तीसरे चौथे दिन एम्बुलेंस पहुंच जाती है। बहुत जोरों शोर से बात हो रही है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। बरतानिया भेजा जाए, खुदा न खास्ता जेल में इनको कुछ हो गया तो मसला बन जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा है कि 5 अगस्त तक जो तहरीक है उसको मोमेंटम पर लेकर जाना है। सबसे पहले इमरान खान की रिहाई की खबर खुद इमरान खान आपको देंगे। क्या आपको लगता है कि अली अमीन की पार्टी पे गिरफ्त मजबूत हो गई है? उन्होंने गिरफ्त पकड़ी गलत जगह से। कासिम और सुलेमान के हवाले से जो खबर है वो सिर्फ इस हुकूमत को दबाव में लाने के लिए है। प्रैक्टिस करो, कासिम और सलमान आ रहे हैं, आप सबको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और आज मेरे साथ मौजूद हैं अतर काजमी साहब। अतर काजमी साहब ने अभी रिसेंटली अडयाला का दौरा भी किया है, लेकिन वो मिल नहीं सके इमरान खान साहब से। उनके इस अडयाला दौरे के हवाले से भी पूछेंगे क्योंकि उनकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई है जिसके ऊपर बड़े लोग सवाल भी उठा रहे थे कि इतने खिदमत गुजार वो क्यों होकर हो गए, तो वो भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर भी बात होगी। पॉलिटिकल एनालिसिस कंप्लीट जो है वो इस वक्त के हालात का। तो अतर काजमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। थैंक यू समीना, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। भाई, मैं तो सबसे पहले आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि ये इतनी मोहब्बत पीटीआई वालों से आपको कब से हो गई है? आप उनके ऊपर छतरी का साइबान ले लेके चल रहे होते हैं, इतनी मोहब्बत, ये क्या बात हो गई? जी। वो असल में उस दिन जब मैं अडयाला जेल गया तो खान साहब से मुलाकात के लिए जो लिस्ट बनती है उसमें इस दफा मैंने अपना नाम डलवाया, इसलिए कि वजीर दिफा कहते थे कि सहाफी निकलें स्टूडियो से, जाएं जाके वहां पे देखें कि क्या हालात हैं। तो मैंने अपना नाम डलवाया, मैं वहां पे गया। वो तो अलहदा स्टोरी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन उस दिन बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी पूरे पंजाब के अंदर और पिंडी उस दिन डूबा हुआ था, गाड़ियां बह रही थी। हमें भी मना किया गया कि आप ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद हम गए। और वो जो छतरी थी वो मेरी अपनी छतरी थी जिससे मेरी बात होती थी। वो छतरी मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और एक वहां पे पीटीआई के एक एमपीए के टिकट होल्डर फाखर निशात साहब, जिन्होंने अभी समड़ियाल में इलेक्शन लड़ा, पहली दफा मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो भी वहां पे थे। तो आए हुए थे इसलिए कि उनका नाम भी लिस्ट में था। तो वो मैं अपनी छतरी मैंने पकड़ी हुई थी और मैं उनसे बात कर रहा था। तो वो बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट करना शुरू कर दिए कि देखें ये इसने उनके लिए छतरी पकड़ी हुई है। तो मैं तो उसके बाद उसमें एक बच्चा था जो फैसलाबाद से हर सोमवार वाले दिन अडियाला आ जाता है, वहां पे आगे पीछे रहता है कि कहीं ना कहीं शायद मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए या उनकी कोई झलक मुझे नजर आ जाए। तो उस बच्चे को भी मैंने इंटरव्यू किया, छतरी उसके ऊपर भी मैंने पकड़ी हुई थी। लेकिन वो कुछ लोग ऐसे हैं, उनको मेरे ख्याल में और कुछ मिलता नहीं, तो उन्होंने मोहब्बत में वो चीज काफी ज्यादा शेयर की हुई थी, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू बी भाई, ऑनेस्ट। वो यानी आपका एक मेरा ख्याल है कर्टसी के लिए जैसे आप कर लेते हैं, जाहिर सी बात है। अगर आपके हाथ में छतरी हो, मैं आप किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप ये तो नहीं करेंगे भाई तुम भीगते रहो बारिश में और मैं छतरी लेके खड़ा हूं। नहीं, इनफैक्ट उन्होंने 2 दफा ऑफर की। उन्होंने, उनके साथ बंदे भी खड़े थे कि जी हमें पकड़ा दे। मैंने कहा नहीं। इवन कि जब मैं किसी ऑफिस वगैरह भी जाता हूँ, अपने ऑफिस भी जाऊं, वहां पे गार्ड वगैरह होते हैं, मैं कभी भी किसी को अपने लिए छतरी नहीं पकड़ने देता। मैं हम्म। छतरी खुद पकड़ता हूँ और उसको अपने साथ रखता हूँ। ये तो वो हम देखते हैं एसी डीसी जिनके ऊपर हम बचपन से देख देख के गुस्सा करते हुए आए और तनकीद करते आए, वो लोग इस तरह उनका होता है। तो मेरी तो कोशिश होती है कि जनाब अपना काम खुद ही किया जाए तो बिल्कुल बेहतर ठीक है। बात। अच्छा, अडयाला आप गए, आपकी मुलाकात नहीं हो सकी, तो अडयाला का ये सफर क्या आपको भी रोका गया नाकों के ऊपर? और फिर क्या आपको लगता है मुलाकात क्यों नहीं आपकी करवाई जाती? आखिर ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? अच्छा, ये जो सारी बारिशें हो रही थी, मैं छोटी सी इसमें चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी जो एनडीएमए के फिगर्स हैं, 125 के करीब बंदा पंजाब में जो है जहां वाक हुआ है अपनी जान से गया है। और जिस दिन हम जा रहे थे, पिंडी में बुरी हालत थी, लोग परेशान थे, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर गाड़ियां फंसी हुई थी। एक गाड़ी मैंने खुद फंसे हुए देखी बड़े बुरे तरीके से पानी के अंदर। उस वाक़े के ऊपर, इस साने के ऊपर भी पंजाब की हुकूमत ने अखबारात में इश्तिहारात दिए कि पंजाब तैयार था, जिंदगी नहीं रुकी। जिस सूबे में, दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी मौजूद माशरे में
100 लाशें गिर जाएं, 100 बंदे जान से चले जाएं, और वो आगे से वहां पे तशहीर की जाए कि जिंदगी नहीं रुकी, और अपनी उसके ऊपर इश्तिहारी मुहिम चलाई जाए, तस्वीर लगाई जाए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरऑल माइंड सेट क्या है। जहां तक ये ताल्लुक था कि वो अक्सर हमने सुना था कि जो लोग भी अडयाला जाते हैं उनको रास्ते में रोक लिया जाता है। शायद उस दिन बारिश थी, क्या था, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो किसी ने नहीं रोका। गाड़ी सीधी हमने गेट नंबर 5 के सामने, बल्कि गेट नंबर 5 से पहले भी काफी ज्यादा पानी खड़ा था, तो बिल्कुल सामने जाके गाड़ी वहां पे हमने रोकी, गेट नंबर 5 के सामने। और वहां पे जो अमला था जेल का, उनको मैंने बताया कि मेरा नाम है लिस्ट के अंदर, और मेरे खान साहब से आज मुलाकात होनी है। उन्होंने कहा जी आप अपना नाम लिखवा दें, और हमने टिक कर लिया तो आपको बता देंगे। उसके बाद 3-4 घंटे हम वहां पे वेट करते रहे, लेकिन वहां पे किसी ने हमारी मुलाकात नहीं करवाई। बाकी उधर जो बाहर पुलिस थी, जेल का एक कांस्टेबल था जिससे मेरी इंटरेक्शन हुई, दे वर और वेरी फ्रेंडली। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। जिस तरीके से वो बात कर रहे थे उसमें बुनियादी तौर पे यही था कि आपको भी पता ही है कि मुलाकात होगी या नहीं होगी, पर अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कर लें। तो मैं 3-4 घंटे वेट करता रहा, और उसके बाद फिर हम वापस आ गए। फिर कहा गया कि जी अब मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है, और फिर हम वापस आ गए। तो वहां पे उन लोगों से जो आपकी मुलाकात होती रही ऑफ एयर, क्या उनके तासुरात थे? क्या वो बिल्कुल कोई बात ही नहीं कर रहे थे, या वो कुछ इजहार करते थे कि नहीं ये गलत है, मुलाकात होनी चाहिए वगैरह वगैरह? कोई किसी किस्म की उन्होंने कोई अपने जज्बात का इजहार किया आपके साथ? लेकिन जो पुलिस वाले थे वो तो ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ चीजें होती हैं समीना, आपको देख के पता चल जाता है अगले बंदे के एटीट्यूड से, अगले बंदा जिस तरीके से आपको मिलता है। अगर कोई कह दे कि भाई हम तो आपको बड़ा सुनते हैं, तो अगर हमें कोई सुनते हैं तो वो फिर आप वो किस वजह से सुनते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो उसमें तो आपको पता चल जाता है। लेकिन वहां पे जो दुकानदार थे, जो आम पब्लिक थी, उनका जो रवैया था वो बड़ा ओवरवेलमिंग था। एक अच्छा। दुकान में एक बंदे ने बैठा लिया, हम बारिश में बाहर खड़े थे, सामने ही गेट नंबर 1 से थोड़ा सा आगे इस तरफ दुकान है, कोई राजा साहब थे, उन्होंने हमें अपनी दुकान में बैठा लिया, चाय भी पिलाई, उन्होंने सारी बातें भी की और बताया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इलेक्शन में यहाँ पे क्या हुआ। इसी तरह जितने भी दुकानदार थे वहां पे जिनसे भी बात हुई, सारे इमरान खान साहब की तारीफें भी कर रहे थे। हम्म। बल्कि एक तो बंदा उधर कह रहा था जो माजी में अडयाला जेल के अंदर जेलर साहब के साथ मुलाजिम भी रह चुका है, बहुत अरसा पहले, अब वो रिटायर्ड हो चुका है। उसने अच्छा। कहा मैंने यहाँ पे बड़े बड़े लीडरों को देखा है जो यहाँ पे कैद रह चुके हैं, लेकिन अंदर से अब जिस तरह की चीजें अब हमें पता चलती हैं, हमारे पुराने कुलीग जो हमें बताते हैं, ऐसी चीजें हमने कभी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हमने देखा था यहाँ पे जो भी लीडर आया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते 4 हफ्ते कोई थोड़ी गहमा गहमी होती है, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब हम नोट करते हैं, उन्होंने कहा ये एक तो मुलाकात वाले लोग आते हैं ना, एक वैसे भी लोग आते हैं। अच्छा। आम कोई फैमिली गुजरते हुए पूछ लेगी कि इमरान खान साहब इधर ही हैं, क्या आपको कोई चीज पता है। और एक उधर बंदे ने कहा कि हमें अंदर से जो चीजें बताई जाती हैं, अगर वो सारी चीजें उस तरह बाहर आ जाएं तो अवाम और ज्यादा हैरान होगी। इसलिए कि इसमें जो कुछ जो दुकानें हैं, इन लोगों के ठेके हैं जो अंदर सामान सप्लाई करते हैं। ओके। मिसाल के तौर पे जो अंदर कैदी हैं, उन्होंने अगर कोई कैंटीन से सामान वगैरह लेना है, तो ये लोग सामान वगैरह भी अंदर सप्लाई करते हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा, वो जो खान साहब के हवाले से बात बता रहे थे, वो यही बता रहे थे कि एक यूनिक किस्म की सूरत हाल है, और हर कोई ये कह रहा था कि ज्यादती की जा रही है उनके साथ, जिस तरीके से उनकी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। लेकिन जो स्टोरीज हैं वो अगर सही बाहर पहुंचे, जो अंदर खान साहब के साथ, मतलब कि जो खान साहब का एटीट्यूड है और खान साहब जिस तरीके से सारे मामला को हैंडल कर रहे हैं, तो उनकी और ज्यादा जो है अवाम की नजर में और ज्यादा उनका कद बड़ा होगा, और इसी वजह से शायद बहुत सारे लोगों की मुलाकात फिर नहीं वो करने देते। अच्छा। तो उन्होंने कुछ आपको बताई है ऐसी कोई स्टोरीज जो अभी तक बाहर नहीं आई, कि क्या उन्होंने कुछ अनयूजुअल देखा, या कोई वाकया जो उन्होंने शेयर किया हो? वो यही बताते हैं कि बहुत सारे लोग जब अंदर जाते हैं, खान साहब की बहनें भी वहां पे खड़ी होती हैं, खान साहब की बहनें भी वहां पे आके बात करती हैं, दीगर लोग भी आके बात करते हैं। एक दिन भी उन्होंने ये नहीं कहा, इमरान खान साहब ने, एक जो ये रिटायर्ड मुलाजिम थे जो वहां पे कोई खानसामा वगैरह रह चुके हैं, एंड काफी अर्सा पहले वो बता रहे थे कि मैं यहाँ पे रहा हूँ अंदर, तो वो बता रहे थे कि एक दिन भी किसी अमले को इमरान खान ने ये नहीं बताया कि जी मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे देखा है अपनी जिंदगियों में कि एक दिन रहनुमा आता है और तीसरे चौथे दिन एम्बुलेंस पहुंच जाती है, यहाँ से लोग अस्पताल भी चले जाते हैं, यहाँ से लोगों को मूव भी कर दिया जाता है, दूसरी जगहों पे लोगों को ले जाते हैं। लेकिन जब से इमरान खान साहब आए, उनकी जिससे भी इंटरेक्शन होती है,
अपनी जात के हवाले से वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते। मुल्क के निजाम के हवाले से, हुक्मरानों के हवाले से कभी उन्होंने अपनी सेहत के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की। बल्कि इमरान खान साहब की बहन का मैं बता दूं, जो आखिरी उनकी मुलाकात हुई है नौरीन नियाजी साहिबा की, उसमें भी मैंने उनसे पूछा था कि इमरान खान साहब कैसे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब भी जाती हूँ हमें देख के मुस्कुराते हैं। आखिरी मुलाकात में वो थोड़ा सा जो उनसे किताबें उनको नहीं दी जा रही, अखबार वगैरह उनका रोका जा रहा है मुबैना तौर पे, उस पे वो नाराजगी का इजहार कर रहे थे। अदरवाइज अपनी जात के हवाले से कभी उन्होंने कोई चीज ऐसी नहीं कही कि मुझे यहाँ से निकाला जाए या लेकिन मुझे अदर अस्पताल काजमी शिफ्ट साहब, किया। अक्सर ये लोग ये भी बहुत से जो हुकूमती हलकों के करीब समझे जाने वाले सहाफी हैं, वो ये कहते हैं कि जी वो तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, वो तो ऐसे है कि हर किसी जो कोई उनसे मिलने जाता है उसको डांट डपट करते हैं, हर किसी से मिसबिहेव कर रहे होते हैं। तो उन लोगों ने आपको ये कुछ शेयर किया कि जो वहां पे अमला है उनके साथ कोई वो गुस्से से बात करते हैं, या जिससे ये लगे कि वो तंग पड़ गए हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं, इस वजह से होता है कि आप अपने मुलाजमीन या कोई भी जो आपको बेचारा कमजोर लगता है बाजू का गुस्सा निकाल देते हैं। तो कोई इस तरह की उन्होंने चीज शेयर की कि जिससे लगे कि वो वाकई थक गए? नहीं, कोई इस तरह की चीज शेयर नहीं की गई। बल्कि उधर एक बंदे ने ये कहा कि अंदर से जो चीजें हैं, अगर वो कभी रिपोर्ट होंगी तो आपको पता चलेगा कि कितने मुनफरिद तरीके से उन्होंने ये जेल काटी और किस तरह कितना डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने अपने आप को कैरी किया। बाकी हाँ, वो गुस्सा जरूर करते हैं, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वो निजाम के हवाले से करते हैं, हुक्मरानों के हवाले से करते हैं। आम बंदा या इस तरह के किसी और के ऊपर गुस्सा करे। बल्कि लास्ट ईयर जब उनको सजाएं हो रही थी तो पूरी सुबह से शाम तक जब चलता रहा सारा मुकदमा, और उस वक्त भी हमें लोगों ने बताया था कि सब लोग थक गए थे वहां पे और बुरी हालत हुई हुई थी सबकी, लेकिन खान साहब शाश बशाश फिर रहे थे। तो वो बड़े डिग्निफाइड तरीके से लोग यही बताते हैं कि वो अपनी जेल काट रहे हैं। वही। लेकिन आपको क्या लगता है काजमी साहब, एक दफा फिर से ये बहुत जोरों शोर से बात हो रही है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, और हमारी तारीख भी कुछ ऐसी इस बारे में दरख्शां नहीं है। हम देख चुके हैं कि साबिक वज़राए आज़मों के साथ क्या हो चुका है। तो आपको भी महसूस होता है कि वाकई जिस तरह इस निज़ाम ने गिरफ्त मजबूत कर ली है और अब तो काफी हद तक इंटरनेशनल प्रेशर्स को भी हैंडल कर लिया है, तो इमरान खान की जान को वाकई खतरा हो सकता है? देखिए, ये उनकी बहन ने भी, अलीमा खानम साहिबा ने भी उस दिन ट्वीट किया कि जो इस तरह की खबरें आ रही थी वो सारी खबरें जो है हकायक के मुनाफी हैं। नहीं, ये इमरान बात खान तो खुद साहब का अलीमा जो, खान साहिबा ने कही है कि उनकी जान को खतरा है। वो खबर उन्होंने उस पे कहा था कि वो सही नहीं है, जिसमें वो ये इमरान खान से मंसूब बयान जारी किया जा रहा था जी कि जी, मैं मर जाऊंगा, इस तरह से कुछ। लेकिन अलीमा देखिए, खान साहिबा ने अपने तौर पर तो ये खबर ये खुद कहा कि मैं हमें खतरा है कि उनकी जान खतरे में है। जी वो खान साहब ने कभी खुद इस तरह के खुद नहीं खदशे कहा। का इजहार हम्म। उस तरह नहीं किया। उनकी बहनें कहती हैं, जिस तरह लास्ट टाइम भी मेरी नौरीन न्याजी साहिबा को जब मैंने इंटरव्यू किया तो वो बता रही थी कि अब 76 साल खान साहब की उम्र होने वाली है, और इस उम्र में उनको जिस सेल में रखा हुआ है उधर इतनी गर्मी होती है। उनकी बहन ने बताया कि हम जब भी मिलने जाते हैं खान साहब पूरे पसीने में डूबे हुए होते हैं, पूरे पसीने में, और उनका वेट वगैरह भी कम हुआ है। लेकिन एक चीज जो है वो ये कहते हैं कि उनका जो जिसे आप कह सकते हैं ईमान है अल्लाह ताला की जात पे और इंसाफ पे, वो इतना मजबूत है कि वो हर मौके पे ये बात कहते हैं कि मुझे तो इंसाफ मिलेगा, मैं तो यहाँ से निकलूंगा और मैं सुरखरू होऊंगा। और इसलिए कि मेरा बिल्कुल। जो है ये मेरा, वो हम्म। बार बार ये चीज इस चीज का जिक्र करते हैं, कहते हैं ये मेरा ईमान है, ये हो ही नहीं सकता कि हम्म। अल्लाह ताला की जात इतनी बड़ी जो है मेरे साथ नाइंसाफी होने दे। तो वो लेकिन तो मैं इस एज ए बात पे बड़े, जर्नलिस्ट, आपको आपका अपना भी एक एनालिसिस या असेसमेंट होती है ना, या कोई खदशा भी होता है कि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा भी हो सकता है कि खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब की जान को वाकई खतरा, और ये हमने होते देखा है, ये हमने कोई पहली दफा नहीं किया, जुल्फिकार भुट्टो साहब को फांसी नहीं हुई। तो आपको भी लगता है कि कोई इमरान खान साहब को बिल्कुल खुदा ना खास्ता एलिमिनेट करने की तरफ भी जाया जा सकता है? नहीं मेरा नहीं ख्याल, टू बी ऑनेस्ट मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई रिस्क भी ले सकता है। और इससे आपको पता है बहुत सारे मसाइल होंगे। जब नवाज शरीफ साहब जैसे लीडर जो बिल्कुल पॉपुलर भी नहीं थे, उनके हवाले से भी सारी सोच ये थी कि इनको यहाँ से निकाला जाए, इनको बरतानिया भेजा जाए, खुदा ना खास्ता जेल में इनको कुछ हो गया तो मसला बन जाएगा। तो इमरान खान साहब जैसा लीडर जिसके साथ पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, एक सूबा जिसका एक सर्टन मिजाज है, उन्होंने इमरान खान को ऑन कर लिया है और वो ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान के बगैर कुछ नहीं चलेगा। तो इस मौके के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई सोच भी सकता है कि जानबूझ के उनको नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन एंड ऑफ द डे उनकी 75 साल के करीब उम्र है, वो जेल के अंदर हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं होती। वो तो असाबी तौर पे हम्म। इमरान खान साहब इतने मजबूत है, किसी और लीडर ने ऐसी जेल काटी है?
किसी भी लीडर ने ऐसी जेल नहीं काटी जिस तरीके से इमरान खान साहब को जिन हालात का सामना है। तो मेरे ख्याल में उससे यकीनन खदशात हैं, और जो अलीमा खान साहब अभी कहती हैं कि एंड ऑफ द डे उनकी इतनी उम्र है, कुछ भी हो सकता हम्म। है, तो वो तो बात बिल्कुल ठीक है। एक नॉर्मल लाइफ तो वो नहीं गुजार रहे, सही। एक अब नॉर्मल लाइफ वो गुजार रहे हैं जेल के अंदर। उसके अपने प्रेशर्स होते हैं, तो उससे तो उनकी जान को यकीनन उनकी सेहत के हवाले से खतरात तो होंगे। इमरान खान साहब ने कहा है कि 5 अगस्त तक जो तहरीक है उसको मोमेंटम पर लेकर जाना है। आपको लगता है जो पीटीआई का मौजूदा इस वक्त, कुछ हम देख रहे हैं आलिया हमजा कर रही हैं कोशिश, कुछ कन्वेंशंस केपी वगैरह में भी हो रहे हैं, सिंध में भी हलीम आदिल शेख साहब निकले हुए हैं, तो कुछ ना कुछ वो लोग कन्वेंशंस रैलीज निकाल रहे हैं। लेकिन ये मोमेंटम आपको लगता है कि ओवरऑल 5 अगस्त से पहले अपनी पीक पर वाकई पहुंच जाएगा? देखिए, अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। अभी तक तो जो तहरीक है, ऑब्वियसली सिंध में आपने जिक्र किया, आगे पीछे छोटी मोटी चीजें हो रही हैं, लेकिन तहरीक तो अभी तक सिर्फ एक ही शख्स ने बर्पा की हुई है, और वो है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ही तहरीक को लेकर चल रहे हैं। वो उन्होंने कहा था ना कि मैं जेल से तहरीक को लीड करूंगा, तो रियल मानूं में वो जेल से तहरीक को लीड कर रहे हैं। बाहर क्या कौन लीड कर रहा है? अगर कोई लीड कर रहा है तो तहरीक तो जेल के अंदर है। और इमरान खान साहब, यकीन कीजिए, मुझसे, आपसे, सब लोगों से बेहतर जानते हैं कि बाहर क्या कैपेसिटी है, तहरीक कब तक इधर पहुंच सकती है, कब वो रिहा हो सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सबसे पहले इमरान खान की रिहाई की खबर खुद इमरान खान आपको देंगे, हम्म। कोई और नहीं देगा। उनको पता है कि ये मामला कब पीक पे जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कम से कम इनको थोड़ा मसरूफ तो रखें ना, इनको बताएं तो सही ना कि भाई आप ये करें वो करें। अब आप ये देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इन्होंने टिकट बांटे हैं, एक तो हौसला अफजा चीज ये है कि तहरीक इंसाफ का वर्कर उस पर इतराज कर रहा है। दूसरी तरफ ना पीर साबिर शाह को टिकट मिला, ना इख्तियार वली को मिला, अमीर मुकाम के भाई को मिल गया, तला महमूद साहब को पीपल्स पार्टी वालों ने दे दिया, समर बलोर साहब एक दिन जमात में शामिल हुई, अगले दिन मखसूस नशिस्त मिल गई। किसी शख्स ने बात भी नहीं की, किसी दानिश्वर ने भी इनके बात नहीं तो की। ठीक बात। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर ये एक बहस तो चल रही है, इस पे बातचीत तो हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम तहरीक इंसाफ को भी देखना पड़ेगा कि जिनके ऊपर आप आइन शिकनी का इल्जाम लगाते हैं, जिन लोगों को अवाम ने वोट ही नहीं दिया, जिनकी इतनी तादाद नहीं है समीना कि वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का कोरम पूरा कर सकें, हम्म। उनको सारी सीटें दे दी गई हैं। यानी उनकी जनरल सीटें कम है, उनको मखसूस सीटें ज्यादा दे दी गई हैं। उनके साथ अगर तहरीक इंसाफ वाले मुआहदा करके 5 सेनेटर उनको दे रहे हैं, 6 अपने पास रख रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप कि ये क्या कर रहे हैं? ये तो बुनियादी तौर पे इस निजाम को बचाने की एक कोशिश है। हम्म। अगर कोई आपका बंदा बिक रहा है, आप उसको एक्सपोज होने दें, आप उसको कहें भाई बिके, पता चले पूरी कौम को आपको इस निजाम के अंदर से मिल रहा क्या है जो आप इस निजाम के अंदर नहीं, फायर लेकिन वो तो फाइटिंग ये कर कह रहे रहे हैं। हैं ना कि उन्होंने खुद थोड़ी ये तय किया है, ये लिस्ट तो इमरान खान साहब की अप्रूव करता है, तो पार्टी इमरान खान साहब की है, उनके पास इख्तियार है, उन्होंने अप्रूव किया है, इसलिए जी हम तो अपने तौर पे थोड़ी ये फैसला कर रहे हैं। तो वो तो इसको यूं डिफेंड कर रहे हैं कि ये इमरान खान साहब की चॉइस है। देखिए, दो चीजें इसमें। एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया और उनकी बहन ने बाहर आके जो बात बताई, मेरी भी बात हुई, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जमात मुशावरत से ये फैसला करे। और उनका जो ट्विटर पे बयान जारी किया गया उसमें भी ये कहा गया। हम्म। अब बैरिस्टर साहब साहब गए और उन्होंने कहा कि मिर्जा अफरीदी साहब का भी नाम शामिल है, और ये सारे नाम शामिल हैं। अब जो 2024 में एक लिस्ट आई थी सामने जिसमें इमरान खान साहब की रजामंदी शामिल थी, उसमें मिर्जा अफरीदी साहब का नाम था। तो एक तो चीज ये है। अब इस वक्त तो ये पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला करना था, उसमें इख्तलाफात भी हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये इमरान खान साहब का भी फैसला है, तो कारकुन अगर इसको सही नहीं समझते तो उसके ऊपर वो अपने तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। हम्म। और एक शख्स जो 2 साल से कैद में है, और जिन हालात के अंदर है, जितना उनके तक एक्सेस है, जितना उनको जाके उनसे कोई मुशावरत करता है, जाके कोई उनसे मिलता है, वो सबके सामने है। तो कैसे उनके ऊपर ये चीज डाली जा सकती है? बाहर जो सारी क्यादत बैठी हुई है, उनको नहीं पता किसका क्या किरदार था, किसने क्या किया। तो मेरे ख्याल में एंड ऑफ द डे फैसला तो पॉलिटिकल कमेटी का है, और वो ये फैसला कर रहे हैं कि जी किसको टिकट देना है और किसको टिकट नहीं देना। अगर इमरान खान साहब जो है वो आके उनके ट्विटर पे ये चीज जारी हो जाती, उनकी बहनें आके ये बता देती, तो शायद फिर इतनी बहस ना होती। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल कमेटी में भी जो अक्सरियती लोग हैं उन्होंने भी इसी बात को सपोर्ट किया कि जो नजरियाती कारकुन हैं उन्हीं को वोट दिए जाएं।
और उन्होंने भी मुखालिफत की कि ये बिला मुकाबला इंतखाब नहीं होना चाहिए। अक्सरियती राय जो उन्होंने आके सोशल मीडिया पर भी ट्वीट्स किए उससे तो यही नजर आ रहा था। लेकिन खबरें जो बहुत से हमारे ऐसे भी साफी हैं जो बड़ी लाइव रिपोर्टिंग भी वन कर रहे थे पॉलिटिकल कमेटी की, तो वो तो ये कह रहे थे कि अली अमीन और उनके साथ दो तीन लोग ऐसे थे कि जो सिर्फ इस बात पे बिल्कुल अटके हुए थे कि नहीं ये इसी तरह से ही होगा और इसी इन्हीं लोगों को मिलेगा, और उन्होंने फिर उसी तरह से एलामिया भी जारी किया। तो ये अली अमीन का फैसला है आपके ख्याल से, या फिर वाकई पॉलिटिकल कमेटी ओवरऑल जो है वो इस फैसले के साथ खड़ी है? अच्छा देखिए, एक तो चीज ये है कि जो सियासी जमातें होती हैं उनके अंदर बहुत सारी डिस्कशन होती है। जो ये ट्रेंड चल पड़ा है ना कि ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, वो भी गद्दार है और वो भी हम्म। कॉम्प्रोमाइज है। देखिए, कोई फैसला ऐसा हो सकता है कि जिसपे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज किया हो, लेकिन ओवरऑल लोगों ने देखे ना बड़ी यहाँ पे सख्तियां झेली हैं। बिल्कुल अली ठीक। अमीन साहब जो है, अली अमीन के साथ क्या होता रहा, I've got no लव लॉस फॉर अली अमीन साहब। मेरा कोई उनसे, जो एक दफा मैंने उनका इंटरव्यू किया था, मेरा कोई कभी उनसे बात भी नहीं हुई। लेकिन अली अमीन को पूरे पाकिस्तान में फिराया गया। अली अमीन, आपको पता है, दुनिया में वो वाहिद आदमी है समीना जिसपे इमरान खान ने फूल फेंके। जी जी। पूरी दुनिया वो वीडियो बड़ी इमरान वायरल खान है। पे फूल, हम्म। बस आज सर तक से दुनिया पैर में तक आप एक फूलों में बंदा लदे दिखा। हुए थे। हाँ, और इमरान खान साथ बैठा के फूल फेंक रहा फूल था। फेंके। दुनिया में कोई बंदा बता दें कि जिसके ऊपर इमरान खान ने फूल फेंके हो। पूरी दुनिया इमरान खान पे फूल फेंकती है। तो अली अमीन के हवाले से अभी तक इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि इसको निकालो। हाँ, कोई तहफुजात का इजहार उन्होंने जरूर किया है कुछ मामलों के ऊपर, और इसी तरह जमात के कुछ जो फैसले हैं उनके ऊपर तहफुजात का इजहार हो सकता है, उन पे तनकीद हो सकती है। लेकिन जो सहाफी भी फौरन गद्दारी के फतवे बांटते हैं, आपने कभी सुना है कि नून लीग में क्या हो रहा है, पीपल्स पार्टी में क्या हो रहा है? ये एक तरह से वो सारी चीज छोड़ दी गई है कि आप सुबह से शाम तक पीटीआई को स्क्रूटनाइज करते रहे, उसका ये भी बुरा, उसका वो भी बुरा। वो बहुत सारी बुराइयां होंगी। अगर बंदा सारा दिन शीशे को आप देखता रहे ना, तो बंदे को अपना चेहरा बुरा लगना शुरू हो जाता है। यार नाक टेढ़ी है, ये थोड़ी ठीक ना करा लूं, ये ना कर लूं। वो बहुत कम लोग होते हैं जिनको लेकिन अपनी ये वाला तस्वीरें अच्छी फॉर्मूला लगती। मरियम नवाज पे अप्लाई नहीं होगा, ये मैं बता दूं आपको। चले नहीं आगे नहीं, तो। मैं उसी तरह, नहीं वो उनका तो मुझे पता नहीं, पर मैं उसी तरफ आ रहा था कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह पे अपनी तस्वीर लगवा देते हैं। ये सलाहियत भी किसी किसी में होती है। तो बाकी जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या ये फैसला दुरुस्त है, देखें इसमें पॉलिटिकल कमेटी में शदीद इख्तलाफात हुए। पीटीआई के अंदर भी इसके ऊपर ग्रुप बंदी, और मेरी नजर में हर सियासी जमात के अंदर ऐसे लोग भी चाहिए होते हैं जिनका सरमाया भी आपको जरूरत ठीक होती है, बात। आपने जमात को भी चलाना होता है। लेकिन एक ऐसा सूबा जिसने नजरिए की बुनियाद पे आपको जितवाया है, ठीक बात। वहां पे आप अपने नजरियाती बंदे को आप इग्नोर नहीं कर, वहां पे आप इरफान को इग्नोर नहीं कर सकते, वहां पे आप शहजाद को इग्नोर नहीं कर सकते, वहां पे आप इस तरह के लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। आप जो है बुनियादी तौर पे अपनी बुनियाद के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। हम्म। आप इन्हें मिर्जा आफरीदी या किसी और को सेटल करना है, किसी और जगह पे सेटल कर लें। हम्म। कोई और बहुत सारी और अगर चीजें मिर्जा बाद में अफरीदी देख लें। इतने ही पार्टी के साथ लॉयल हैं, तो वो सेनेट के टिकट के अलावा भी पार्टी की बिल्कुल मदद कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अगर वो लॉयल हैं पार्टी के साथ तो उसमें उनका उनका भी तो ये इम्तिहान है ना। क्या इसका मतलब है कि क्या वो उन्होंने शर्त रखी हुई है कि भाई मुझे सेनेटर बनवाओगे तो मैं पार्टी की मदद जारी रखूंगा? तो ये तो उनके जी लिए भी इम्तिहान है। जी बिल्कुल, उनका भी है, पर एंड ऑफ द डे देखें आप, उनकी ख्वाहिश है, ये तो पार्टी ने फैसला करना है ना। बिल्कुल ठीक है। पार्टी ना उनको बुला, ये पार्टी जो वो मैंने पहले सवाल नून लीग बेसिकली की। आपसे किया था ना, उसमें उससे वो आगे जो सवाल था मेरा वो उसके साथ लिंक्ड था कि क्या आपको लगता है कि अली अमीन की पार्टी पे गिरफ्त मजबूत हो गई है कि वो अपनी मर्जी से फैसले लेने लगे हैं, या इसको हम यूं देखें कि नहीं गिरफ्त तो कमजोर हो गई है क्योंकि लोग उनके खिलाफ खड़े होना शुरू हो गए उनके फैसलों के? तो इन दोनों चीजों को में से आपको कौन सी बात करीब लगती है हकीकत के? मेरे ख्याल में अली अमीन की साख को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और उसमें कुछ अली अमीन का अपना भी कसूर है। बहुत सारी चीजें होती हैं आप बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। जो उन्होंने 12 अजला वाली स्टोरी सुनाई थी, वो असेंबली में आके अगर वो खड़े होके कहते हैं कि मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, इस ये मुल्क हमें अपनी जान से अजीज है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान में निफाक पड़े। एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ क्या हुआ, वो 12 घंटे कहा था, बस मैं इतनी बात करूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे ख्याल में अली अमीन जो है तारीख में अमर हो जाता। उसने आके वहां पे पता नहीं इसके एडवाइजर कौन है, कौन उसको मशवरे देते हैं, वो किस किस्म की बातें करते हैं, जिनको पार्टी का तर्जमान बनाया हुआ है वो उधर उसके जाती तर्जमान बने हुए। तो ये वो सारी बहुत सारी चीजें ना, आप ये कोई वो तो कोई कॉलेज का गैंग तो है नहीं है कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपको लोगों को जवाब देना पड़ेगा। गिरफ्त उनकी वाकई कमजोर हुई है, और मेरे ख्याल में ये जो फार्मूला भी वो तय कर रहे हैं उसमें उनको ये खदशा है कि ये ना हो कि हमारे कुछ लोग टूट जाए,
तो उससे मेरी भी सुबकी होगी कि देखें अली अमीन को कुछ लोग साइड पे छोड़ के चले गए, लेकिन अली अमीन साहब अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। अली अमीन का कोई सोच भी नहीं रहा कि वो उनकी या ये वोट पड़ा है इमरान खान को, और ये जो अगर कोई छोड़ के जाएगा तो वो इमरान खान को छोड़ के जाएगा, अली अमीन को कोई छोड़ के नहीं जाएगा। अली अमीन साहब मौलाना को भी चैलेंज करते हैं, दीगर लोगों को भी चैलेंज करते हैं, ठीक है वो सारी बात है, लेकिन असल इशू इमरान खान साहब की जात का है। मुझे नहीं लगता कि बड़ी तादाद में लोग अली अमीन साहब की हुकूमत को की मुखालफत करेंगे तहरीक इंसाफ वाले। वजह यही है कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत है। बाकी जो है क्या उनकी गिरफ्त कमजोर हुई है? मेरे ख्याल में उन्होंने गिरफ्त पकड़ी गलत जगह से है। उन्होंने स्टेयरिंग के बजाय उन्होंने ब्रेकें पकड़ी हुई हैं। अगर वो गिरफ्त उस जगह पे ले आए जहां पे होनी चाहिए तो फिर शायद मजबूत भी हो जाए। वो हो उन्होंने तो सकता है एक उन्होंने जो पकड़ा हुआ है जहां पे उनको शक है कि यहाँ से गिरफ्त मजबूत है, हो सकता है वो लग रहा हो हाँ, "इससे नहीं मेरी हुकूमत गिरने लगी", तो इसलिए वही उन्होंने मैं कह रहा हूँ ना, उनकी गिरफ्त में गलत जो है वो स्टेयरिंग पे आ गए, उन्होंने ब्रेकें और क्लच पकड़ा हुआ है, वो उधर से गिरफ्त नहीं चल सकती है। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है काजमी साहब के ऐसे में अब बार बार जब क्यादत को भी आजमा लिया है, और सिर्फ अली अमीन की बात नहीं है, ओवरऑल भी आप देख लें कि जो लोग भी इस वक्त पार्टी के ओहदेदारान हैं, अदरवाइज भी जिनको इमरान खान साहब ने चीजें असाइन की हैं, तो वो मायूस ही किए हैं, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया। तो बहुत से लोगों का अब ख्याल है कि जितना कारकुनों और क्यादत के दरमियान एक गैप आ गया, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जो अलीमा खान साहिबा हैं उनको फिलहाल इमरान खान साहब नामजद कर दें फिलहाल, या किसी और को जो उन्हें से लगे कि उनकी फैमिली में ट्रस्ट वर्दी है। आप समझते हैं ये काबिल अमल और वाकई इस मामलात का ये जो तमाम एक हर वक्त का झंझट बना रहता है उसका हल है? देखिए, इमरान खान साहब की बहनों ने जो किरदार अदा किया है ना, हमने अपनी जिंदगियों में, जो हमारी जनरेशन है, हमने ऐसा किरदार बहुत कम देखा है। एक जगह पे भी ये बहनें अपने भाई के दौरे हुकूमत में कहीं पे हमें प्रोटोकॉल में नजर नहीं आई। हर जगह पे ये अवाम के साथ खड़ी होती थी। अब वो एक दिन मैं अडयाला गया था जिस दिन लिस्ट पे नाम था, यकीन करें इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग कि आप सुबह जाते हैं ये सारा, लेकिन ये बहनें हर जगह पे पहुंचती हैं, हर जगह पे इनका किरदार है। और मेरे ख्याल में उसमें इमरान खान साहब को इनको नामजद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अवाम का एतमाद जो है इनके ऊपर है, बहनों के ऊपर। पर अगर इनको इमरान खान नामजद करेंगे तो वो सारे जो इमरान खान के नाम पे प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, हुकूमतें एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग जो काउंसलर नहीं बन सकते थे, वो आज कोई सेनेट में बैठा हुआ है, कौमी असेंबली में बैठा हुआ है, कोई वजीर बना हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनको इमरान खान साहब क्लीन चिट दे देंगे। ये हम्म। जिम्मेदारी उनकी है। हाँ, बहनों की तरफ से मॉरल सपोर्ट हो सकती है, बहनें साथ तो हर जगह पे होती हैं, लेकिन क्या आपको बहनों के साथ कभी ये लोग नजर आए? तो मेरे ख्याल में ये जो जिम्मेदारी पार्टी की है, बाकी बहनों की जो मॉरल सपोर्ट है वो जरूर साथ होनी चाहिए। ये कासिम और सुलेमान का जो आना है इसके ऊपर भी बड़ी गुफ्तगू हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि कासिम और सुलेमान के हवाले से जो खबर है वो सिर्फ इस हुकूमत को दबाव में लाने के लिए है, या वाकई उनकी आने का कोई चांस नजर आ रहा है? क्योंकि इस पे भी मुतजाद इत्तलात गर्दिश कर रही हैं। उस दिन वो तरीके इंसाफ के हैं, मैंने शायद खटक साहब मुझे मिले, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे से इंग्लिश में बात करें। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा प्रैक्टिस करो, कासिम और सलमान आ रहे हैं, आप सबको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो वो बड़े हंस रहे थे। तो पहला तो मसला ये होगा कि सारी जमात को वहां पे फिर इंग्लिश भी सिखानी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि जी कासिम और सलमान यहाँ पे आके किसी तहरीक में हिस्सा लेंगे, टू बी आएंगे ऑनेस्ट। लेकिन। लेकिन अभी अभी तक कोई फैसला हतमी नहीं हुआ। जो मेरी जहां पे बात हुई है आगे पीछे फैमिली जराए से भी, अभी फैसला हतमी नहीं हुआ। लेकिन जो अलीमा खान साहबा ने कहा, उसके बाद जो डिजायर्ड उनकी आउटकम थी वो आपको पहले ही मिल गई। सही। हुकूमती वुजरा के बयान आ गए। जमायमा खान साहिबा ने जमायमा गोल्ड स्मिथ साहिबा ने उसके ऊपर ट्वीट कर दी। अमेरिका तक मीडिया ने उसको कवर किया, टाइम्स ने उसको छापा यूके में कि ये देखें पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है, और हर जगह पे उस चीज को हाईलाइट कर दिया। तो वो काफी हद तक उस केस को तो उन्होंने हाईलाइट कर दिया। मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब के बेटे आलमी सतह पे अपने वालिद का केस उजागर करते रहेंगे। अगर वो पाकिस्तान आए भी तो उनकी उनके वालिद से मुलाकात होगी। और एक प्रोग्राम में मेरे साथ एक वजीर थे, हमारे दोस्त हैं, तो उनको मैं कह रहा था कि आप जो है कह रहे हैं आएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। जिस दिन वो आए तो हो सकता है हुकूमत आपकी प्रोटोकॉल पे ड्यूटी लगा दे। तो इतना आसान नहीं होगा कि वो आएंगे और आप उनको गिरफ्तार कर लेंगे। वो या तो हो ना कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं हम, कोई ऐसी बात हो, ऐसा मुझे कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ना ही वो मुझे आके तहरीक फिलहाल आज की तारीख में तहरीक लीड करते हुए नजर आते हैं। लास्टली अतर काजमी साहब, ये भी बड़ी खबरें गर्दिश में रही कि जी
जरदारी साहब जो हैं शायद उनको सदारत से हटा दिया जाएगा, 27वीं तरमीम आएगी तो उसमें कोई ऐसी राह निकाली जाएगी कि कौमी हुकूमत बना दी जाए, और कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जो है वहां पे कोई हेड बना दिया जाए वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हम सुन रहे थे। आपके नजदीक क्या ऐसा कोई इम्कान है कि वाकई कोई तरमीम इस तरह की लाई जाएगी या सरदर साहब को हटाया जाएगा? अगरचे इसकी तरदीद तो हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि अक्सर जिन खबरों की तरदीद हो रही होती है वो बाद में सच भी साबित हो जाती है। आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि कल निगरान दौर के एक वजीर टीवी पे कह रहे थे कि देखें पीटीआई की कितनी बुरी हालत है, सानिया निश्तर की जगह मिशाल यूसुफजई साहिबा को लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो उनकी जमात का फैसला है, लेकिन सानिया निश्तर आपको पता है इस वक्त जिनको इमरान खान साहब लेके आए थे, सेनेटर बनाया था, यहाँ पे एहसास प्रोग्राम को लीड कर रही थी, इस वक्त वो गैवी को लीड कर रही है। गैवी दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वैक्सीन के हवाले से। उनकी मुलाकात कभी फ्रांस के सदर से हो रही होती है, कभी यूएन के चीफ से हो रही होती है। इस लेवल के ऊपर आलमी सतह पे वो इस वक्त ऑपरेट करनी है। लेकिन ये जो मौजूदा हुक्मरान है, इनको वो बर्दाश्त नहीं थी, उनको हम्म। यहां से हटा दिया गया, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और उनकी जगह किसी और को लगा दिया गया। तो ये एक चीज है। दूसरी बात, ये जो आपका क्वेश्चन है कि सॉरी अगर आप दोबारा सदर रिपीट कर जरदारी दें तो। साहब को जी जी, हटाना सदर तो। जरदारी वाला। हम्म। बिल्कुल, सदर जरदारी वाला देखें, ये जो खबर आ रही थी कि सदर जरदारी साहब को हटाया जा रहा है, फिलहाल जिन सर्कल से ये खबर आई तो लगता तो ये था कि ये खुद सियासी साइड से खबर दी गई है। जिस तरह की बातें कर रहे हैं कुछ वुजरा कर रहे हैं, और कुछ जिस तरह की बातें हो रही हैं, और कुछ पीपल्स पार्टी वाले बातें कर रहे थे मुख्तलिफ चीजों के हवाले से, तो लगा ऐसे कि ये खबर उसी साइड से आई है और वहीं से सियासी साइड से ही ये खबर जो है एक तरह से लीक की गई है। क्या सदर जरदारी साहब को 2025 में हटाया जा रहा है? मेरे पास जो इतलात है मुख्तलिफ लोगों से जो मैंने बात की, इस साल ये नहीं होगा। अगर कोई आईनी तरमीम होती भी है तो वो दिसंबर 2025 के बाद अर्ली 2026 में हो सकता है कि कोई तरमीम हो। उसके अंदर एक तो फाटा का मसला हल करने वाली बात हो रही है, उसके अंदर कुछ और चीजें हैं जिनके हवाले से बातचीत की जा रही है कि फाटा को दोबारा जेर इंतजाम कर दिया जाए वफाक के, इस किस्म की बातें हैं। 18वीं जो तरमीम है उसका कुछ हिस्से को रोल बैक किया जाए। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से इस वक्त इस्लामाबाद में लोग बातें कर रहे हैं और बरमला इस चीज का इजहार कर रहे हैं कि ये चीज हो सकती है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि ये अगले 1-2 महीने में ये हो रहा है, इस साल मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मौजूदा हालत में तो देखें, अगर कोई सदर बनती है कोई मौजूद शख्सियत, तो सदर तो इस वक्त एक के पास कोई आईनी और उस तरह कानूनी इख्तियारात नहीं है। अगर 27वीं आईनी तरमीम में 58(2)(b वापस दे दिया जाता है, 27वीं आईनी तरमीम में और बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो फिर जो है हो सकता है कि कोई सदर का ओहदा भी यानी एक तरह सदर से को उसमें पावर ज्यादा मिल जाए अगर, तो हो सकता है कि उसके बाद फिर कोई सदर भी बनना चाहे। सदर भी बनना चाहे। हो सकता है कि उसके अंदर ये चीज भी हो कि 2 साल की जो मुद्दत होती है रिटायरमेंट के बाद, वो आपने नहीं कोई सिविलियन ओहदा जी। ले सकते या सियासत में नहीं आ सकते, जिस तरह जज साहिबान है या ब्यूरोक्रेट्स हैं। हो सकता है कि 27वीं आईनी तरमीम में वो चीज भी टैकल कर ली जाए। तो या ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इनके हुए बगैर मुझे नजर नहीं आता। और पर उसके लिए फिर जो है ना, आपको पीपल्स पार्टी को भी तो कुछ देना पड़ेगा। हम्म। तो काफी बड़े पैमाने के ऊपर जो है ना, ये जो भी बात होगी वो होगी। वैसे भी इस तरह की तब्दीलियों की जरूरत क्या है? वैसे भी तो सब कुछ ठीक चल रहा है और पावर्स तो जहां हैं वो सबको ही पता है। इसी बारे में मैंने चंद दिन पहले जुबैर साहब का भी इंटरव्यू किया, मोहम्मद जुबैर साहब का, तो मैंने उनसे ये सवाल भी किया कि क्या पीटीआई तो को तो चले अब एक है इश्यूज जो हैं, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अंदर भी ये रियलाइजेशन है कि सियासी स्पेस कितनी कम हो गई है और कितना मार्जिन जो है सियासी जमातों के लिए खत्म होता चला जा रहा है? तो इसका उन्हें भी कोई एहसास है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, बहुत से जो पुराने लोग हैं वो ये रियलाइज कर रहे हैं। इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? क्या पीपल्स पार्टी पीएमएलएन भी इस तरह की तरमीम करने की तरफ जाएंगी, या फिर वो ये रियलाइज करेंगी कि ये तो बिल्कुल सियासतदानों का ही मामला हाथ से निकल गया है और हमें इसको रेजिस्ट करना चाहिए? देखें, जिस तरीके से ये लोग अभी इक्तदार चला रहे हैं और इक्तदार में आए, में कमरुज़्ज़मान कायरा साहब कहते हैं तो मुझे तो पता ही नहीं है कि ये निज़ाम हाइब्रिड है या क्या है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये निज़ाम हाइब्रिड है। तो जिस निज़ाम की जिसका तयन ही ये लोग नहीं कर सक रहे कि किस किस्म का ये निज़ाम है, उसको चला भी यही लोग रहे हैं। और माजी में ये लोग किस किस्म की बातें करते रहे, मुझे ये लगता है कि इनको पता चल गया कि इस निज़ाम के साथ ही हमारे बच्चे इक्तदार में आ सकते हैं। ये निजाम चलेगा तो अब उसमें कुछ ये ले दे के फैसला करेंगे,
और कोई प्रिंसिपल सांस लेना। बाकी ये जो आपने बात की ना, जो मोहम्मद जुबैर साहब ने बात की, उसी जानिब मैंने इशारा किया था। इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में अब वुजरा, पीपल्स पार्टी के लोग बहुत सारे मामलात के ऊपर तहफुजात का इजहार कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि लगता है कि हमने ज्यादा स्पेस दे दी है। लेकिन क्या वो खुल के इस चीज का इजहार करेंगे? अब इसमें एक फर्क मैंने जो चीज नोट की है, पीटीआई का दौर भी हाइब्रिड निजाम था, अब उससे कोई इनकार तो नहीं कर सकता। उस वक्त तो ये पीटीआई वाले भी नाम नहीं लेने देते थे, कहते थे ये कौम के वालिद हैं, खबरदार किसी ने नाम लिया। उस वक्त तो हम्म। कि जान भी अल्लाह को देनी होती थी, ठीक है, गवाही भी ये खुद देते थे। लेकिन उस वक्त क्या चीज हमने नोट की थी कि ये टीवी के ऊपर, ये असेंबली के अंदर, और ये प्राइवेट महफिल्स में भी निजाम को डिफेंड करते थे, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी पार्टनरशिप को डिफेंड करते थे, और सही। ये कहते थे कि ये मुल्क की मुफाद में है, ये हुब्बुल वतनी का तकाजा है। लेकिन मौजूदा जो हुक्मरान है वो टीवी पे एक डिप्लोमेटिक टोन लेते हैं, उनके हमायत याफ्ता दानिश्वर टीवी पे बैठ के कहते हैं जी वो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दे रही। बड़ी आराम से वारदात डाल देते हैं। भाई हुकूमत किसकी है? हम्म। पहले तो आपके जमाने में एक अगर खुबानी से कीड़ा भी निकला है तो आप कहते थे इमरान खान वजीर आजम है, ये कीड़ा क्यों निकला मेरी खुबानी से? हम्म। अब आप कहते हैं कि जी जो कुछ भी हो रहा है ना उसमें मरियम का किरदार है, ना शहबाज शरीफ साहब का किरदार है, ना बिलावल का किरदार है। अब ये बड़ी चालाकी से ये करते हैं कि एक तो टीवी पे बैठ के डिप्लोमेटिक लेते हैं, इसके ऊपर खुल के कोई बात नहीं करते। दूसरा, प्राइवेट महफिल में ये जितने भी इनके वुजरा हैं और दीगर इनके लीडरान हैं, ये किसी चीज को डिफेंड नहीं करते, ये बल्कि इशारा करते हैं यार यास्मीन राशिद हमारा क्या है, यार वो तो आपको पता ही है, ये सारी चीजें तो दूसरी तरफ से चल रही हैं। हम्म। और तासुर ये देते हैं कि, और बिल्कुल डिफेंड नहीं करते कि जनाब जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, बल्कि सारा मलबा उधर डालने की कोशिश करते हैं। और हम्म। अब हालिया दिनों में तो तहफुजात का भी इजहार करते हैं। तो ये एक बुनियादी फर्क है कि पीटीआई जब निजाम के साथ थी तो वो निजाम का वो दिफा दिलो करती जान थी, के साथ ही, ये जब वो है तो दिलो ये जान के साथ शनाख्त थे। करें। हाँ बिल्कुल, ठीक। ये सिर्फ प्रोटोकॉल और मजे एंजॉय कर रहे हैं, और बाकी ये कोई बात हो तो हाथ खड़े कर देते हैं जी हमारा तो मसला ही नहीं है ये। तो ये फर्क मुझे नजर आता है। लेकिन फिलहाल यही चलता हुआ नजर आ रहा है, कोई इसमें तब्दीली नजर नहीं आ रही इन नटशेल। ये घसीटा घसीटा जा रहा है, चलता चल चल तो नहीं नहीं रहा। रहा। आप इसको कब तक घसीटते रहेंगे? जब तक घसीटते रहेंगे घसीटते रहे, चल ठीक। तो नहीं रहा, घसीट रहा, घसीटा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतर काजमी साहब, थैंक यू सो मच, आपने आज फिर वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा राब्ता भी करेंगे। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने सुनी अतर काजमी साहब की, बहुत से सवालात के जवाब यकीनन आपको मिले होंगे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।